उत्तर प्रदेश की राजनीति में चवन्नी की बहुत चर्चा हो रही है और ये चर्चा एक ऐसी है जो आने वाले चुनाव को प्रभावित करेगी, क्योंकि चवन्नी से रुपया जो बयान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दिया है, उसका व्यापक रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा। अखिलेश यादव शर्म करो, छोटी भैया शर्म करो, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं वो अखिलेश यादव का पुतला दहन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के इस बयान से राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी का अपमान हुआ है। वो इस अपमान को भूलेंगे नहीं और 2027 के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ये हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ क्लिक। आज बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के उस बयान की जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए लोकदल के नेता जयंत चौधरी के बारे में टिप्पणी करते कहा कि समाजवादी पार्टी ने उनको चवन्नी से रुपया बनाया और फिर वो साथ छोड़कर चले गए। संदर्भ ये है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें लोकदल और समाजवादी पार्टी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे और वहाँ पर अखिलेश यादव को 111 विधायक मिले थे, जिसमें लोकदल के विधायकों की भी संख्या थी। इसके बाद फिर दोनों के बीच अनबन हुई और जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी का गठबंधन छोड़ दिया। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और भारतीय जनता पार्टी में वो केंद्र के मंत्री भी बने। ये वो कसक है दिल में जो अखिलेश यादव को चुभ रही है। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर जयंत चौधरी ने उनका साथ नहीं छोड़ा होता तो शायद जो लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए उसमें कुछ तस्वीर और बदल गई होती। हालांकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी बेहतर रहा है। बावजूद इसके अगर जयंत चौधरी का लोकदल भी उनके साथ होता तो स्थितियां और होती। अब 2027 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। अखिलेश यादव पूरी तौर से अकेले ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि उनकी जो साथी कांग्रेस है वो उनके साथ है, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव को जयंत चौधरी की याद आ रही है और उसी याद में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो उनके गले की हड्डी बन गया है। तमाम लोकदल के कार्यकर्ता इसका कैसा विरोध कर रहे हैं ये आप देखिए। उन्होंने अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। अखिलेश यादव के खिलाफ वो बोल रहे हैं। जिन शब्दों से अखिलेश यादव को नाराज़गी है, जिन शब्दों से अखिलेश यादव को गुस्सा आता है, लोकदल के कार्यकर्ता उसी उपमा से अखिलेश यादव को संबोधित कर रहे हैं। 1.5-2 साल से जो टोटी भैया हैं उर्फ अखिलेश यादव जी लगातार हमारे नेता के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, जिससे हम सब छात्र सभा के लोग, पार्टी के लोग, उनको चाहने वाले लोग आक्रोशित थे। और अब एक बार उनका ये जो घड़ा है वो भर गया था, उसी के एवज में एक आक्रोश दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक एक्ट छात्र सभा द्वारा किया गया है। हमने आज उनका मतलब टोटी भैया अखिलेश यादव जी का एक पुतला बनाया और यहाँ फूकेगा। चौधरी चरण सिंह जी को चाहने वाले गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक हैं और इसका जो ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वोट में भी इनको टर्नआउट देखने को मिलेगा 2027 के चुनाव में भी। और अभी भी बहुत आक्रोश है लोगों में कि ऐसी अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का कि कल उन्होंने एक बड़ी हमारे नेता के अगेंस्ट बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जो हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं। ये उनके गलत संस्कार और शिक्षा को प्रदर्शित कर रही है। वो ये भूल गए कि अगर चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद ना प्राप्त हुआ होता तो आज नेताजी किसी लायक ना होते और उनका परिवार जो सत्ता की सुख मलाई चाट चुका है उसमें नेताजी चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद शामिल है। और हमारे नेता ने कभी भी राजनीति में गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे। मगर बयान चौधरी चरण सिंह और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह और समस्त किसान प्रजाति का अपमान है कि उन्होंने समस्त किसान प्रजाति के लिए चवन्नी शब्द का ये प्रयोग किया है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों पे आधारित पार्टी है, नौजवान पे आधारित पार्टी है। इस तरीके की अमर्यादित भाषा जो उन्होंने की है इसका
परिणाम जो 47 सीटें जो 111 बन गई उनकी, इसमें भी जैन जी का ही योगदान है, वरना वो किसी लायक नहीं होता। और अब आने वाले टाइम पे उनको पता चल जाएगा कि उनकी हैसियत कहाँ पहुंच जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं रोहित अग्रवाल, उन्होंने पूरी बातचीत बताई है कि इसके पीछे की क्या वजह हैं। पहले रोहित अग्रवाल को सुनिए, फिर हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की उचित टिप्पणी की गई है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि उनके पिता मुलायम सिंह को चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बनाया था। मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी थी और उसके बाद उन्हीं के पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में किस तरीके से धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी, ये पूरा देश उसका गवाह है। और आज अखिलेश यादव जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने हम पे एहसान किया है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। जब आप पूरी तरीके से हताश हो चुके थे, 2017 में आपके 47 विधायक आए थे, हमसे गठबंधन करने के कारण आप 111 पे पहुंचे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जहां आपका खाता नहीं खुलता था, वहां पे आपके विधायक जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के कारण। गठबंधन एक ऐसा धर्म होता है जहां पे एक दूसरे की मदद की जाती है, परंतु आपने हमारी पार्टी के साथ साजिश करके उसको खत्म करने की कोशिश की। आपने अपनी पार्टी के गुंडों को हमारे सिंबल पे लड़ाने की कोशिश की, तब हमने आपसे गठबंधन तोड़ा था। और आज आप इस तरीके की भाषा शैली का स्तर गिरा के हम पे राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और आपकी ओछी सोच को दिखाता है। समाजवादी पार्टी के साथ कभी जाट मतदाता क्यों नहीं जुड़ा, ये एक बड़ा प्रश्न है। भले ही लोकदल के नेता चाहे चौधरी अजीत सिंह रहे हों या फिर जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी के साथ समय समय पर मिलते रहे हैं, उनकी सरकार में शामिल होते रहे हैं, लेकिन जो जाट समुदाय है वो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया। इसकी बड़ी पुरानी वजह है और उस वजह को समझने से पहले आपको जाट समुदाय के बारे में जानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा समुदाय है जो अपनी आन बान और शान के लिए जाना जाता है। ये कितना जिद्दी है, अपने काम के प्रति कितना वफादार है कि कहावतें हैं कि जाट मरा तब जानिए जब तेरहवीं होए। यानी कोई जाट अगर मर गया है तो उसे मरा मत मानिए, वो कभी भी जिंदा हो सकता है जब तक कि उसकी 13वीं न हो जाए, यानी 13 दिन न बीत जाए, तब तक जाट को आप मरा मत मानिए। समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, वो यही भूल कर बैठे। उनको लगा कि अपने फौरी लाभ के लिए लोकदल का विभाजन हो सकता है और फिर जो जाट उनकी तरफ आ जाएगा। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश की दो बड़ी जातियां यानी जाट और यादव अगर उनके साथ मिल जाएंगे तो फिर उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई हारने वाला नहीं होगा। हालांकि मुलायम सिंह यादव की जो राजनीतिक यात्रा थी वो लोकदल के साथ शुरू हुई। लोकदल के जो संस्थापक थे चौधरी चरण सिंह, वो एक तरीके से मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। चौधरी चरण सिंह के पास बैठकर या उनका सहारा लेकर या उनके संरक्षण में ही मुलायम सिंह ने अपनी राजनीति शुरू की। ये मसला तब बिगड़ा जब 1985 में चौधरी चरण सिंह की तबीयत खराब हुई और उनको एक उत्तराधिकारी की तलाश हुई। जाट जो बिरादरी चाहती थी कि जो उत्तराधिकारी है वो उनके अपने परिवार से हो। ऐसे में चौधरी चरण सिंह के जो बेटे अजीत सिंह हैं वो सामने आते हैं। अजीत सिंह हालांकि अमेरिका में नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता चौधरी चरण सिंह के बुलावे पे भारत आना पड़ा और जब वो भारत आए तब फिर चौधरी चरण सिंह ने लोकदल की जो कमान थी वो अजीत सिंह को दे दी। ये बात मुलायम सिंह को हजम नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने ये षड्यंत्र चलना शुरू किया कि किसी तरीके से लोकदल का विभाजन हो और अंततः वही हुआ। लोकदल दो हिस्सों में बंट गया। एक लोकदल आ जिसमें चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह थे, दूसरा लोकदल बा जिसमें हेमवती नंदन बहुगुणा और दूसरे नेताओं के साथ मुलायम सिंह यादव थे। हालांकि मुलायम सिंह यादव इस गुट के सबसे प्रमुख नेता थे। ये लड़ाई आगे बढ़ती इसके पहले ही जब कांग्रेस का पतन शुरू हुआ केंद्र सरकार में और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी कमान संभाली जनता दल के रूप में। पहले उन्होंने जनमोर्चा बनाया, फिर जनता दल बनाया।
तो चौधरी अजीत सिंह उनके साथ थे और उन्होंने लोक दल आ का विलय जनता दल में कर लिया। इसके थोड़े दिन बाद ही लोक दल बा यानी मुलायम सिंह का जो गुट था वो भी जनता दल में शामिल हो गया। अब कहानी आगे बढ़ी और साल आया 1989 का। 1989 में जब विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस हार गई और जनता दल का बहुमत मिला। अब यहाँ समस्या शुरू हुई कि आखिर जनता दल में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे कि चौधरी अजीत सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वही कमान संभालें। इस बात के लिए मुलायम सिंह यादव को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली बुलाने के बाद ये कहा गया कि वो चौधरी अजीत सिंह का जो नेतृत्व है उसको स्वीकार करें। मुलायम सिंह ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के सामने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन मन ही मन वो ये सोच रहे थे कि उन्हें किसी भी तरीके से चौधरी अजीत सिंह को अपना मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है। और यहाँ पर उनको सहारा मिला चंद्रशेखर गुट का। चंद्रशेखर विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरोधी थे और वो इस कोशिश में थे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को किस तरीके से आगे बढ़ने से रोका जाए, और यहीं पर उन्होंने साथ दिया मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव जब लखनऊ लौट कर आते हैं तो बेनी प्रसाद वर्मा और डीपी यादव के जरिए वो ये संदेश भेजते हैं कि जो लोक दल, जो जनता दल है उत्तर प्रदेश में, वो अजीत सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता है, लिहाजा इसके लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जाए और चुनाव हो। तब इसके लिए एक मतदान, गुप्त मतदान रखा गया और उसमें वोट पड़े। इस वोट में बेनी प्रसाद वर्मा और डीपी यादव ने 16 जो विधायक थे अजीत गुट के, उसको तोड़ लिया और फिर जब वोटिंग हुई तो 5 वोट से अजीत सिंह इसको हार गए। लिहाजा इस हार के बाद मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यहाँ तक की कहानी में आपने समझा होगा कि किस तरीके से समय दर समय मुलायम सिंह यादव लोक दल के साथ विश्वासघात करते रहे, और ये बात जब जो जाट समुदाय था उसको किसी भी तरीके से अच्छी नहीं लग रही थी, और उसने तभी मन ही मन सोचा कि जो आदमी चौधरी चरण सिंह का विरोध कर सकता है, जो आदमी अजीत सिंह का विरोध कर सकता है, उसके साथ जाट बिरादरी कभी नहीं जा सकती। और कालांतर में जब भी आगे चुनाव हुए तो जाट बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गई। मुलायम सिंह इस बात को समझते थे, लिहाजा वो लगातार इस प्रयास में थे कि अजीत सिंह के साथ उनका एक गठबंधन बन जाए और अजीत सिंह उनके खेमे में आ जाए। 2003 में अजीत सिंह उनके खेमे में आए, जहाँ पर कि मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो लोकदल कोटे से अनुराधा चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जब तक ये सरकार चली अनुराधा चौधरी और लोकदल मुलायम सिंह के साथ रहा, लेकिन फिर बाद में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। अजीत सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और वो मंत्री भी बने। अजीत सिंह के बाद कमान संभाली उनके बेटे जयंत चौधरी ने। जयंत चौधरी सक्षम, पढ़े लिखे और समझदार नेता हैं। अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी की कमान संभाल चुके थे, मुख्यमंत्री बन चुके थे, लिहाजा वो भी इस प्रयास में थे कि जयंत चौधरी उनके साथ आएँ। जयंत चौधरी उनके साथ आए और फिर ये चुनाव लड़ा। उस चुनाव में एक अच्छी खासी सफलता मिली। बाद में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और जयंत चौधरी वापस लोकदल में होते हुए भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो गया। अखिलेश यादव अकेले पड़ गए। अब यहाँ पे अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि अगर जयंत चौधरी उनके साथ होते तो 2027 की राह आसान हो जाती, लेकिन जयंत चौधरी को पता है कि चाहे वो रहे हों या उनके पिता अजीत चौधरी, वो जब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहे, जो उनके अपने वोटर थे, जो उनके अपनी जाट बिरादरी थी, जो उनके समर्थक लोग थे, वो कभी इस बात के लिए राजी नहीं थे कि ये समाजवादी पार्टी और लोक दल का कोई गठबंधन हो। इसी वजह से कभी भी इस गठबंधन के बावजूद लोक दल का जो वोट था वो समाजवादी पार्टी को उस तरह खुलकर नहीं पड़ा जैसे कि गठबंधन में पड़ता है। लोकदल ने अपने प्रत्याशियों को जिताया, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को साथ नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में
अपमान का वो जो बीज है वो अभी भी फल फूल रहा है कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह को धोखा दिया। ऐसे में लोकदल और समाजवादी पार्टी की राह आसान नहीं हो सकती। अब समाजवादी पार्टी और लोकदल के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। अखिलेश लोकदल को साथ लेके नहीं चल पाए, इसमें जहां उनकी दिक्कतें हैं वो अब उसे समझ रहे होंगे, लेकिन कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिलहाल 2027 के चुनाव में विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ ही वो चुनाव लड़ेंगे। जाट को भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी से उसे दिक्कत है। और जब जब लोकदल के नेता समाजवादी पार्टी के साथ रहे तब तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोटर में बिखराव हुआ, वो दूसरे दलों में गया। लेकिन जैसे ही लोकदल के नेता चाहे अजीत चौधरी रहे हों या जयंत चौधरी, वो समाजवादी पार्टी से अलग हुए, उनकी एक पहचान बनी और जो जाट समुदाय था उसने हर तरीके से अपने दोनों नेताओं का साथ दिया। यानी जाट एक ऐसी बिरादरी है जो अपने अपमान को भूलती नहीं और उसका बदला वो लेती रहती है। यही वो बात है जिसकी वजह से जाट कभी भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है। आपने हमारा वीडियो सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई राय है, सलाह है या किसी तरीके के कमेंट है तो आप ज़रूर बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद।